जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि आप लो लेवल की गाड़ी बात करें, वैगनआर की बात कर लीजिए, उससे ऊपर बात करें सिलेरियो की बात कर लें, तो जो कम रेंज की भी गाड़ियां होती है उनमें आप देखिए कि पीछे आपको वाइपर मिल जाते हैं। लेकिन यही आप एक से बढ़ के एक सिडान की बात कर लीजिए, चाहे वो कॉम्पैक्ट सिडान हो या प्रीमियम सिडान हो, चाहे वो होंडा अमेज हो, होंडा सिटी हो, टाटा मांजा हो, या अभी टाटा की नई गाड़ी में बात कर लें तो जेस्ट हो, टाटा टिगोर हो, या अगर आप और हाई एंड कार्स की बात कर लें जैसे कि BMW की गाड़ियां हो, मर्सिडीज की गाड़ियां हो, कोई भी आप सिडान गाड़ी की देखेंगे बात तो उसमें आपको वाइपर नहीं मिलता है। तो ये क्यों है भाई? मुझे लगा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं मालूम होगा, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे वीडियो बनाकर जोड़ देना चाहिए। देखिए, उसका एक कारण होता है। अगर हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो रेंज गाड़ियों में ही, अगर आप हाई रेंज में ही गाड़ियों में जाते हैं, जैसे चलिए MPV है ड्राइवर अपना, तो ये तो चलिए मिड रेंज की गाड़ी है। अगर आप हाई रेंज में जैसे अब स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो आपको S4 या S5 से ही मिलता है, उससे नीचे वाले मॉडल सारे कंपनी ने बंद कर दिए हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो में भी देखेंगे तो आपको पीछे वाइपर और वॉशर मिल जाते हैं हाई एंड मॉडल्स में, और ये एक बहुत जरूरी का फीचर होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जिन गाड़ियों में पीछे से जैसे ट्राइबर का होता है या सिलेरियो का होता है, इस तरह का होता है, या स्कॉर्पियो का होता है, इनमें क्या होता है, जब गाड़ी चलती है तो पीछे धूल उड़ेगा ही, और वो धूल आपके रियर शीशे, जो पीछे वाले शीशे होते हैं, उस पे जाके अटक जाते हैं। इसलिए आजकल देखिएगा कि बिजनेस पॉलिसी के चलते कंपनी वालों ने भी टॉप मॉडल में ही पीछे वाइपर देना शुरू कर दिया है। जैसे अगर आप ड्राइवर की भी बात कर ले, आपको पीछे वाइपर नहीं मिलता है। आप स्कॉर्पियो में भी देखिएगा तो S4 S5 मॉडल में मिलेगा, जब तक S2 S3 वगैरह मॉडल्स आते थे उसमें नहीं मिलता था। या अगर आप वैगनआर की ही बात कर लीजिए तो वैगनआर का 1 लीटर वाला जो इंजन है उसमें अगर आप ZXi वेरिएंट तक भी जाएंगे, या शायद VXi वेरिएंट है, हाँ 1 लीटर में VXi है और 1.25 लीटर में ZXi मॉडल तक है। तो आपको अगर पीछे वाइपर चाहिए तो उसके लिए आपको 1.2 लीटर वैगनआर के ZXi वेरिएंट में यानी टॉप मॉडल में ही जाना पड़ेगा, तभी आपको कंपनी ये चीज देगी। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि ये एक बहुत ही जरूरी का फीचर है। जी हाँ, आप देखिए पीछे सिर्फ वाइपर ना हो, एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि वाइपर के साथ साथ पीछे वॉशर भी, हाँ जिसमें से हम लोग यहाँ बटन प्रेस करते हैं तो वो पानी मारता है और फिर शीशा साफ होता है वाइपर से। तो वाइपर और वॉशर दोनों जरूर होना चाहिए। एक तरीके से आप मानिए तो एक सेफ्टी फीचर है। कैसे है? हमारी गाड़ी में जो यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है IRVM जिसको बोलते हैं, तो IRVM से हम लोग पीछे शीशे के द्वारा होते हुए पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं। साइड मिरर से दोनों साइड की गाड़ियां दिखती है, लेकिन पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है जो हमसे साइड लेंगी वो पीछे दिख जाता है। अब अगर किसी कारणवश आपका पीछे वाला शीशा गंदा हो गया, देखिए बरसात में क्या होता है कि गाड़ी के टायर से जो कीचड़ उड़ते हैं, पानी जो एकदम फव्वारा बन के बरसात के टाइम में उड़ता है, अगर बारिश नहीं भी हो रही है, रोड गीला हो, तो एकदम पानी का महीन कण आपको फव्वारा बन के साथ में कीचड़ आकर के पड़ेगा, जो कि आपको फ्रंट विंडशील्ड पे भी पड़ता ही है। उसी तरह आपको रियर पे भी पड़ेगा, पीछे वाले शीशे पे। तो उस केस में क्या होगा, वो गंदा होगा। या अगर सूखा मौसम है, धूल वाला टाइम है, तो उस केस में भी पूरा धूल आपके शीशे पे जाके जम जाता है। उस केस में आपको IRVM से पीछे दिखना बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न हो जाता है, जरूरी का फीचर है ये। इसीलिए कंपनियां टॉप मॉडल के सेल को बढ़ाने के लिए इस छोटे से फीचर को, जो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले मिड रेंज में भी आ जाता था, जैसे टॉप मॉडल नहीं, आप मिड मॉडल भी लेंगे तो आपको पीछे वाइपर और वॉशर मिलते थे। अब कंपनियों ने इसे सिर्फ टॉप मॉडल में देना शुरू कर दिया है, अपना टॉप मॉडल सेल करने के लिए। लेकिन एक जरूरी का फीचर है। तो ये हो गई। अब मैंने जैसे कहा था कि मांजा हो, जेस्ट हो, टिगोर हो, BMW की गाड़ियां हो, किसी भी सिडान में ये चीज क्यों नहीं होती? सिडान में ये चीज नहीं होने का कारण क्या है कि देखिए जितने भी सिडान है ना, उनके जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो बहुत ही हाई लेवल इंजीनियरिंग करके बनाए जाते हैं। उनके डिजाइन पे हाई लेवल इंजीनियरिंग की जाती है। उसमें होता है कि जितने भी सिडान गाड़ियां होती है उनका जो शेप होता है आउटर, वो बनाया जाता है आपको एरोडायनेमिक शेप में, जिससे कि क्या होता है, आगे उनके बोनट से होते हुए, फ्रंट विंडशील्ड से होते हुए, छत से होते हुए, पीछे वाले शीशे से होते हुए और डिक्की जो होते हैं, जो ट्रंक होता है, उस पर से होते हुए हवाएं पास करती है।
तो इस केस में क्या होता है कि आपको उसके पीछे वाले शीशे पे अगर धूल पड़ेगी भी तो वो हवा के साथ निकल जाएगी, धूल जमती ही नहीं है गाड़ी अगर आपकी चल रही है तो। लगी गाड़ी पे भले धूल जम जाए, जो गाड़ी 10 दिन 15 दिन के लिए ऐसे खड़े हो जाए बिना कवर के, तो उस पे आपको धूल जमा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर एक बार आपने शीशा साफ कर दिया और आप सीडान लेकर के निकल गए रोड पे, तो उस केस में आपको सीडान में पीछे जो भी डस्ट होंगे वो एरोडायनेमिक शेप होने के चलते सारे धूल निकल जाते हैं। और अगर कीचड़ का मौसम है तो जो मैंने कहा वो गाड़ियों के टायर से जो कीचड़ उड़ते हैं पानी के फव्वारे के साथ, वो उसके ट्रंक पे पड़ते हैं पीछे, जहां ऐसे पोजीशन होता है, उसके शीशे पे नहीं पड़ते पीछे वाले पे। यही कारण है कि आप जो भी आप हैचबैक टाइप गाड़ी देखेंगे, चाहे ट्राइबर हो, सेलेरियो हो, वैगनार हो, स्कॉर्पियो हो, उसका पीछे अगर ऐसे सीधा होता है तो उसमें आपको रियर वाइपर और वॉशर मिलते हैं। लेकिन सीडान कोई भी हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, प्रीमियम हो, चाहे होंडा का हो, टाटा का हो या BMW का हो, मर्सिडीज का हो, किसी भी सीडान में आपको कभी भी पीछे वाइपर और वॉशर नहीं मिलेगा। उसका कारण है कि उसमें उसकी जरूरत ही नहीं होती। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, जिसमें मैं भी हूं, हमारे सारे सब्सक्राइबर हैं, किसी के पास भी कोई भी नॉलेज होता है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप जैसे ही क्वेश्चन करते हैं तो हमारे कोई भी सब्सक्राइबर आपको उसका जवाब दे देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लेकर के आता रहता हूं। कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, इससे अपने आप को बचा के रखना है। मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। देखिए मैंने भी यहाँ मास्क लगा के रखा है, जब भी गाड़ी लेकर के निकलनी होती है मैं तुरंत मास्क लगाता हूँ। पॉकेट में छोटा सैनिटाइजर ही सही जरूर लेकर के निकला कीजिए। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।